सो हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक नाउ। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय साइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जहां इसके बाद हमारा मानना है कि वो 10 क्वेश्चन करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप अपने 6 मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं इस सेक्शन से आने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब आज हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस का एक ब्रीफ डिस्कशन एंड एट द लास्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द आंसर्स आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन हियर। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज you have to find the point of intersection of this line with the x and the y axis. अब आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, फॉर एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड फॉर एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, तो यदि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस चाहिए तो अपन क्या करेंगे विद द एक्स एक्सिस. सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज आपको कुछ नहीं करना है, पुट y इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा. कहां रखना है? तो इस इक्वेशन में रख देना है. सो देयरफॉर व्हाट डू यू गेट? 3x माइनस 5 इंटू 0 प्लस 9 इक्वल टू 0. तो यहां से आपका x आ गया एंड दैट इज -3. Isn't that? तो ये आ गया आपका. ठीक है, सो देयरफॉर पॉइंट क्या आया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया आपका -3, 0. सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस, सो व्हाट विल यू डू? तब आप समझ गए होगे, आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है. दिस इक्वेशन, जिस कर्व यहाँ पे जिस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको y एक्सिस चाहिए, उसमें बस आपको x को 0 के बराबर रख देना है. सो पुट x इज इक्वल टू 0 हियर. सो व्हाट डू यू गेट? -5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहां से आपका y आ जाता है और ये हो जाएगा आपका 9/5. ठीक है, तो अब यहां से आप कह सकते हो ओके द पॉइंट हो जाएगा आपका 0,9/5 एंड दैट्स इट. तो ये पहला क्वेश्चन है. ये इंपॉर्टेंट देखिए इसलिए है क्योंकि यदि बेसिक वाले जो बच्चे हैं, बेसिक मैथ्स वाले, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन स्टैंडर्ड मैथ्स में, क्योंकि आपको ये आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ यदि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करना, और यदि एक पॉइंट अज्यूम करना है आपको एक्स एक्सिस पे, तो आप x, 0 या a, 0 मान सकते हो. y एक्सिस पे 0, b मान सकते हो बच्चों. ठीक है, तो चलिए लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन. सेकंड क्वेश्चन है, फॉर गिवन पॉइंट्स फाइंड द पॉइंट्स which is equidistant from A and B and lie on the x axis. अब इसको देखिए, एक ही क्वेश्चन हम करेंगे, रेस्ट टू आर फॉर यू पेपर. आंसर्स हैं यहाँ पे, आप लोगों ने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट. ठीक है, तो हमने ये कहा फर्स्ट पार्ट के लिए लेट द पॉइंट बी. अब इस क्वेश्चन का भी पर्पस बस यही है, लेट द पॉइंट बी. एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है, तो वो पॉइंट हमने मान लिया, हमने कहा लेट द पॉइंट बी a, 0. ठीक है, और इसको हमने p से डिनोट किया. लेट द पॉइंट बी p, a, 0, बिकॉज पॉइंट कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है. ठीक है, नाउ व्हाट आर वी गिवन हियर? हमें यहां पे दिया हुआ है इक्विडिस्टेंट. ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ऑल, जब भी टर्म इक्विडिस्टेंट का प्रयोग होगा दैट मींस वी हैव टू इक्वेट द डिस्टेंस. सो व्हाट आर वी गिवन? pa इज इक्वल टू pb एंड दैट्स इट. बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला p का a से, तो a पॉइंट आपका ये है, p पॉइंट आपका ये है, तो pa कितना? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सो a माइनस 4 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 इज 0. ठीक है, तो 0 हो गया, इज इक्वल टू pb. वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. बस अब आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके इसे सॉल्व कर लेना है. इफ आई ट्राई टू सॉल्व हियर क्विकली, यदि यहाँ पे हम एक बार प्रयास करें तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a. यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 36, a स्क्वायर और a स्क्वायर गॉट कैंसिल, 8a उधर चला गया, 20 इधर आ गया. सो फ्रॉम हेयर यू कैन से a आपका आ जाएगा, और a कितना आ गया? आई एम रिपीटिंग, 8a इधर गया -20. ठीक है, तो a हो गया आई बिलीव -5/2. तो पॉइंट क्या हो गया आपका? पॉइंट हो गया -5/2, 0. दैट्स इट. सिमिलरली यदि आपको y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, आप क्या अज्यूम करेंगे? 0, b, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, आंसर. अब थर्ड केस में क्या करेंगे? थर्ड केस में देखिए, ये जनरल लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0. तो थर्ड केस में आप क्या करिए? आप कहोगे लेट द पॉइंट बी. सो फॉर थर्ड केस आप जनरल पॉइंट ही मानना पड़ेगा, आप कहोगे थर्ड केस के लिए. सेकेंड केस ऑफ कोर्स आप लोग कर लोगे, लेट द पॉइंट p b
अब यहाँ पे देखिए ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, तो ए कॉमा बी, भाई कोई भी जनरल पॉइंट मानना है तो एक्स कॉमा वाई या ए कॉमा बी, ठीक है, आपने ए कॉमा बी मान लिया। सो नाउ अच्छा यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर है, तो लाइन पे है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ए कॉमा एक्स की जगह ए आप वाई की जगह बी रखेंगे तो 3a - 2b + 12 = 0, ठीक है। सो पहली रिलेशन आपको ये पता है 3a - 2b + 12 = 0, बस यही एक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता है। व्हाट नेक्स्ट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गिवन हियर pa = pb, pa = pb। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, a है आपका 4,0, तो ये हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं a - 4 होल स्क्वायर b - 0 होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट में, और इधर हो जाएगा आपका a - 0 स्क्वायर प्लस b + 6 होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर रूट हटा दिया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस थिंग, ओके। जब आप इसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि a और b में एक रिलेशन ये है, लीनियर रिलेशन, एक लीनियर रिलेशन यहां से आएगा। नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल a एंड b। आप सॉल्व करोगे, a और b आएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा ये क्वेश्चन, जहां पे ये 3 पार्ट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, तीसरा है यहाँ पे एक पॉइंट है आपका x, y विच इज इक्वी डिस्टेंट। देखिए वेरिएबल में इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यू हैव टू शो दिस। आई डोंट थिंक आई नीड टू डू लाइक सॉल्व इट कंप्लीटली हियर। आपको यहाँ गिवन है pa = pb। बार बार देखिए इक्वी डिस्टेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और तभी हमारा सारा स्ट्रेस इक्वी डिस्टेंट पे ही है यहाँ पे, ठीक है। सो pa कितना आ जाएगा, सो x माइनस, अब यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा पेशेंटली सॉल्व करना होगा, ये आ गया प्लस y माइनस b - a होल स्क्वायर, ये हो गया pa, और pb कितना हो जाएगा, सो दिस इज x माइनस a - b होल स्क्वायर प्लस y माइनस a + b होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड हमने कर दिया, स्क्वायर रूट हटा दिया, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे, आप देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे जब आप ओपन करो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आप ओपन करोगे बहुत आराम से, पेशेंस, दैट दिस क्वेश्चन नीड्स पेशेंस, ओके। ये है, ये कम से कम 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो ऑफ कोर्स आप बहुत पेशेंटली, आपको क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के रिजल्ट फॉर्मूले पता है, बचपन से पता है, अप्लाई करिए। और देखिए सबसे द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू नो व्हाट यू हैव टू प्रूव, तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर कहीं हुई है या नहीं हुई है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे कोई भी नोन नहीं है, a b x y सारे अननोन के टर्म में क्वेश्चन, और नॉर्मली बच्चे अननोन के टर्म में जब क्वेश्चन आता है तो डर जाते हैं। यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, इक्वी डिस्टेंट है तो डिस्टेंस को इक्वेट करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड करनी है, और स्क्वायरिंग में गलती यदि हो जाए तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी बच्चों इस स्टेज पे, ठीक है। तो यू शुडंट लाइक कमिट अ मिस्टेक व्हाइल ओपनिंग द परफेक्ट स्क्वायर हियर, ओके। सो दैट्स इट। तो ये हो गया आपका ये तीसरा क्वेश्चन। चौथे प्रश्न पे आते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच, अब देखिए यहाँ सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब सेक्शन फॉर्मूला यदि आपको लगाना है, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये इस तरह से मार्क कर लीजिए, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन है बच्चों, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यदि सीरियसली लेंगे तो इट मे हेल्प यू। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे इसके बिना नहीं होगा, क्वेश्चन सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। बट यदि आप ये यूज कर लेते हैं तो हाईली लाइकली कि आपकी जो गलती करने की संभावना है वो काफी कम हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB। हमने मान लिया कि रेशियो है अपना m/n, मान लें, या कई बार बच्चे कहेंगे k/1, बिल्कुल मान सकते हैं, 1/k, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हियर, अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, याद है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा, m टाइम्स अपोजिट पॉइंट का, दूर वाले पॉइंट का एब्सिसा प्लस n टाइम्स उसके दूर वाले पॉइंट का एब्सिसा अपॉन m + n, ठीक है। तो p हो जाएगा आपका यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सो दिस इज 3m - 6n ओवर m + n, है ना। इसी प्रकार से ऑर्डिनेट के लिए -8m + 10n ओवर m + n, ये तो आपने सेक्शन फॉर्म से लगा, बट P तो अपन लोगों को गिवन है ना बच्चों, P क्या है -4,6। तो ऑफ कोर्स यदि दो पॉइंट आपके दो कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट के दिए हुए हैं,
तो ये कब संभव है? जब ऑफकोर्स यहाँ पे एब्सिसा के इक्वल होगा और ऑर्डिनेट आपका ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है, आप किसी एक को इक्वेट कर दीजिए, मतलब हमने एब्सिसा को एब्सिसा से इक्वेट किया तो 3m - 6n इज इक्वल टू -4 हियर। सो जस्ट अ मिनट, तो यहां पे हमने लिखा, सो नाउ 3m - 6n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू -4। और याद रखना है हमें रेशियो चाहिए, तो डोंट गेट इनटू द ट्रैप कि हमें m और n चाहिए, इस ट्रैप में नहीं फंसना। आपको पता है हमें m/n चाहिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो नोन की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक इक्वेशन से अपना काम चलना है। तो -4m - 4n ये उठा के इधर ले आए, सो दिस इज योर 7m एंड दैट्स योर 2n। सो m by n, हाउ मच? n को उठा के उधर ले गए, 2/7। सो देयरफॉर m is to n is 2:7 and that should be the answer here। अब यदि आपको लगता है नहीं हम चेक करेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, गलत हो, तो एक तरीका और जान लीजिए। चेक करना है तो आपने m is to n या m by n यहां से निकाल लिया, अब ये वैल्यू आप यहां पे डाल दें। मतलब आप यहां से लिख सकते हैं ना m is equal to 2n/7, m is equal to 2n/7, ये वैल्यू यहां डाल दीजिए, ये जो है वो 6 के इक्वल आ जाना चाहिए। इफ दैट हैपेंस दैट मींस योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो जब भी रेशियो निकालना है तो आप याद रखिएगा एक इक्वेशन है सफिशिएंट अपने लिए, दो इक्वेशन, दो अननोन का क्वेश्चन नहीं है, जो बच्चे नॉर्मली गलती कर जाते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन। अब यहां पे भी देखिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस फिर वही है। Find the ratio in which a point divides this when the point is on the x-axis। आपके पॉइंट A है, आपका मान लीजिए A है आपका -3, -1 और B है अपना 5, 2। Now x-axis इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें यहां पर चाहिए बच्चों। ठीक है, तो लेट द पॉइंट बी P, और चूंकि x-axis का पॉइंट है हमने मान लिया इसे A, 0। हमें रेशियो चाहिए, फाइंड द रेशियो इन विच अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, हमने रेशियो मान लिया m is to n। अब क्या, तो देखिए अब बात सिर्फ इतनी है कि आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो जरा p के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ m and n, तो फॉर्मूला तो लगाना आपको आता ही है। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए आई ऑलवेज से यहाँ पे यदि आप लिख लेंगे तो गलती होने के चांसेस काफी कम रहेंगे बच्चों। 5, 2, सो 5m and then this is -3n upon m plus n। नीचे लिख रहे हैं, है ना, कंफ्यूजन ना हो, तो ये हो जाएगा 2m - n अपॉन m plus n। ये आ गया p के कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा ऑर्डिनेट ना। बट p के कोऑर्डिनेट है क्या, क्योंकि पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है तो एक कोऑर्डिनेट तो p का हमें फिक्स पता है, वो है ऑर्डिनेट। तो ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो 2m - n अपॉन m प्लस n, तो हम ये तो हम लोग ऑलरेडी अभी यूज कर चुके हैं बच्चों। सो देयरफॉर 2m - n अपॉन m प्लस n। देखिए ये इतना ही सिंपल है प्रश्न यहाँ पे, और ये आपने सीधे सीधे ये गया 0 हो गया। सो 2m is equal to n and how much is m is to n? तो m is to n is how much बच्चों? So 1:2 if I am correct, isn't that? That's simple। देखिए यहाँ सेकंड इक्वेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ, यदि आपको ये पॉइंट पूछा गया होता, समझिए दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो रेशियो पूछा गया, रेशियो आपने सिर्फ ऑर्डिनेट इक्वेट कर दिया, रेशियो आ गया। पॉइंट पूछते तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे m और n के टर्म में यहाँ वैल्यू रखोगे तो आपको ये a मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो शून्य है ही है। यहाँ से जब आप m अपॉन n जो आपका 1:2 आया, या m is equal to या n is equal to 2m रखेंगे, किसी को दूसरे फॉर्म में रख लीजिए, आपको एब्सिसा आ जाएगा। यू विल गेट द पॉइंट। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर द y एक्सिस, जहाँ पे एब्सिसा 0 है, तो y एक्सिस में आपको सिर्फ इसे इक्वल टू 0 कर देना, आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। Next is a line intersects the y-axis and the x-axis at the points P and Q respectively, and if the point 2, -5, ठीक है, तो a line intersect is the midpoint of PQ, then find the coordinates of P and Q। 2, -5 किस कोऑर्डिनेट में आएगा, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में। मान लीजिए ये लाइन है आपकी, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, इज द मिड पॉइंट। तो ये अभी मतलब फिगर आप थोड़ा सा, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया 2, -5। ये हो गया कोई पॉइंट, हम A मान लेते हैं, नॉट P, बिकॉज P और Q आर द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। ये P है, ये Q है।
हमें पॉइंट पी और क्यू चाहिए। देखिए बार बार हम आप ध्यान दें एक बार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का हम जबरदस्त प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ट्रिकी सा क्वेश्चन बन जाता है, लगता है बच्चों, होता नहीं है। वंस यू गेट अकस्टम टू दिस, है ना, यू विल ऑलवेज फाइंड सच क्वेश्चन आर टू बी वेरी सिंपल। देखिए कैसे, ये मान लिया हमने a 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये मान लिया हमने 0 भी। अब मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है x1 प्लस x2/2। तो ये जो पॉइंट a है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड q, सो x1 प्लस x2, सो a प्लस 0/2 तो a/2। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 तो b/2। और देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, ये हो गया आपका 2, -5। तो बस एब्सिसा को एब्सिसा से आपने रिलेट किया तो a कितना आ गया बच्चों, 4, ठीक है, और b कितना आ गया यहाँ पे, ये ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से करोगे तो -10। तो ये पॉइंट हो गया आपका एब्सिसा वाला या एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया 4, 0 और ऑर्डिनेट का पॉइंट हो गया आपका 0, -10 एंड दैट्स द आंसर। सिंपल, दैट्स द आंसर हियर। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, if the point divides internally the segment in the ratio 3:4, find the coordinates of b। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में हम जल्दी से बस आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन हियर। पॉइंट p आपको गिवन है -1, 2, a पॉइंट गिवन है 2, 5 और b आपको बस निकालना है, दैट इज x, y और रेशियो आपको गिवन है वो है 3:4। ये रेशियो अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। सो नाउ व्हाट, आप पहले यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। आप कहोगे ओके नाउ हियर P को आप लिख लीजिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। P क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4 इंटू 2 इज 8 अपॉन 3 प्लस 4 इज 7। एम आई करेक्ट, है ना, m प्लस n, सो दैट्स इट। और इसी प्रकार से ऑर्डिनेट आप P का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3y प्लस 20, सो 3y प्लस 4 इंटू 5 इज 20 ओवर 7। अब आपको ये पॉइंट दिया हुआ है P -1, 2। नाउ वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट सेवरल मेनी टाइम्स। एब्सिसा को एब्सिसा से रिलेट करेंगे। देखिए 3x प्लस 8/7 इज इक्वल टू -1, x आएगा। इसको इससे रिलेट करेंगे, इक्वेट करेंगे, y आ जाएगा, आपका पॉइंट आ जाएगा बच्चों। आंसर हम लास्ट में शेयर कर देंगे, वहां से फिर आप चेक कर लीजिएगा। ये है अगला प्रश्न यहाँ पे जो कि है, अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B such that AP upon AB is 1/3। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे A और B। A is 2, 1, B is 5, -8। Now P is a point which divides AP एंड ए बी। अच्छा ये रेशियो है, देखिए AP:AB है, समझिएगा। P यदि पॉइंट यहां पर है और इसे ये डिवाइड कर रहा है तो AP:P भी निकालना है हमें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, सो वी आर गिवन, बस इतना ही है इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट। बाकी अब सेक्शन फॉर्मूला के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आई एम रेसिप्रोकेटिंग इट, हमने इसे रेसिप्रोकेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3/1। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ द साइड। व्हाई एम आई डूइंग इट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ द साइड, 3/1 -1। ठीक है, अब जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा AB माइनस AP ओवर AP एंड दिस इज 3 - 1 इज 2 ओवर 1। अब AB में से यदि हमने AP हटा दिया तो क्या बचा, BP बचा। समझे, AB में से यदि हमने AP हटा दिया क्या बचा, BP बचा। तो यदि हम यहाँ पे BP लिखें, अब हम ऊपर इधर लिख रहे हैं बच्चों, तो ये देखिए ये हो गया आपका BP ओवर AP इज इक्वल टू 2/1। अच्छा रेसिप्रोकेट कर, देखिए अब आपकी चॉइस है, BP ओवर AP है ये, तो ठीक है आप यही लिखिए 2:1 एंड दैट्स इट। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, P पा जाइए। ठीक है, P पॉइंट आ जाएगा और P इस पे है, उस पॉइंट को आप यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे तो स्मॉल p जो अननोन है, एक्चुअली हमें स्मॉल p की वैल्यू चाहिए, ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो आई बिलीव आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से आप इसे कंप्लीट कर लोगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस क्वेश्चन को देने का पर्पज सिर्फ इतना था, यदि किसी को ट्राइसेक्शन निकालने में कोई समस्या है तो बस एक बार हम लोग यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लें। a है, ये b है, 0,5। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन चाहिए, तो मान लीजिए हमने ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, हम लोग पिछले वीडियो में जब हमने आपको क्वेश्चन बताए थे। तो यदि P आपको चाहिए तो दैट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:2 और यदि Q चाहिए तो 2:1। अब बस आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया 9th क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसकी इंपॉर्टेंस बस इतना है यहाँ पे कि आप कोलिनियरिटी प्रूव कर सके। कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए देखिए आपका A पॉइंट है आपका 2,3,
बी पॉइंट है -6,1, सी पॉइंट है आपका 0,5। ये 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपको कोलिनियरिटी प्रूव करनी, देखिए एक चीज समझ लीजिए बच्चों, यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप ये तीनों डिस्टेंस निकाल लें, ए बी सी। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली इन द सेम ऑर्डर, आप तीनों डिस्टेंस निकाल लें और दो का सम, यदि किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो पक्का है कि आपके कैसे, देखिए यदि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए बी प्लस बी सी कितना, ए बी प्लस बी सी इज ए सी। तो आप जरा ए बी निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप लोग निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 8 64 एंड देन दिस इज प्लस 4, तो दिस इज √68। √68 बोले तो 2√17। इसी प्रकार से आप जरा बी सी निकालिए, बी सी हो जाएगा 36 एंड देन दिस इज 16, सो 36 प्लस 16 इज हाउ मच, 50 16 plus 16 is 32, so 32 is 4√2, है ना। और ये हो गया 72 which is 6√2। okay, nice। and then at last find AC here। AC हो जाएगा आपका 4 and then 4 and then 4 4 8, so 8 is 2√2। अब आप यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम, since AB plus AC is equal to 6√2, है ना। 4√2 plus 2√2 is 6√2, so this is equal to BC, hence the lines are the points are collinear, hence the 3 points A, B and C are collinear here। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला। अच्छा, एक तरीका यहाँ पे उसका भी है, सेक्शन फॉर्मूला क्या भी है, दो इट्स लेंदी बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट इन ब्रीफ हियर। आपका ये पॉइंट आपको गिवन है 2,3, आपको बीच में आपने एक पॉइंट मान रखा है 6,-1, ठीक है, और सी पॉइंट है 0,5 से, ठीक है। अब आप बस कुछ ना करिए, आप बी पॉइंट दिया हुआ है ना, आप मान लीजिए बी डिवाइड्स ए एंड सी इन द रेशियो m:1। सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, और चूंकि बी आपको गिवन है 6,-1, आप एब्सिसा को 6 से रिलेट करेंगे, m:2n आएगा। वो m:2n और ऑर्डिनेट को -1 से रिलेट करेंगे, m:2n आएगा। दोनों यदि इक्वल आ गए तो पॉइंट्स कोलिनियर, और यदि नहीं आए, इसका अभिप्राय ये है कि पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। सो दैट्स इट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन, इनका डिस्कशन। नाउ एट लास्ट यू हैव दिस रिजल्ट्स हियर, ठीक है। तो ये आपके आखिरी में कुछ रिजल्ट्स हैं, एक आध यहाँ पे मिसिंग है आंसर, ठीक है, वो लेंदी होंगे, आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। नाउ वी आर डन विद 2 स्मॉल यूनिट्स, 6 + 6 12 मार्क्स, 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अब हम लोग तीसरे नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट के क्वेश्चंस लेकर आएंगे बच्चों। सो चलिए, टिल देन बाय बाय।